सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठा रही हूँ बिस्तरे। जी हाँ, सोए हुए के बिस्तरे हैं हम सबके। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम करा देती हूँ भाभी के साथ में, इनको उठा के अंदर रख देती हूँ। और मम्मी अपना पशुओं के काम में लग रही है, भाभी नाश्ता वगैरह बनाने में लग रही है। तो सोचा अब खाली बैठे क्या करना है, थोड़ा सा काम कर देती हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी भाभी की। ऐसे कभी जब भी मैं आ जाती हूँ कभी काम नहीं बताती कि ये कर लो या वो कर लो। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लूँ, कभी सोती नहीं उठाती। मम्मी भी भाभी भी बोल देती है कोई बात नहीं, लेटी रहने दे, उठ जाएगी अपने आप। मैं अपनी कस से ही मैंने सोचा कर देती हूँ। बल्कि मम्मी मुझे एक काम और बता रही थी, टाइम लगेगा तो कर दूँगी, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, हमें घर भी जाना है। देखो मम्मी कह रही है आज और रुक जा, कल चले जाइए, मैं तेरा बना के दे दूँगी। कुछ बना के देगी मम्मी, तो आगे आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर होगा। फिलहाल बाहर का बिस्तर जो है ना वो भी उठा देती हूँ मैं, अंदर का तो उठा दिया मैंने। और अंदर रूम में चारपाई पड़ी है वो निकाल लिया, काड़ो कंबल वगैरह पड़े हैं मैं भी निकाल देती हूँ। और बच्चे जो हैं वो अपना आराम से घूम रहे हैं। और कायरव की थोड़ी तबीयत ख़राब है, कायरव को बुखार लग रहा है। मुझे मम्मी कह रही कि अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रहा, पर एक काम करूँगी मैं डॉक्टर को दिखा लाऊंगी एक बार, कहीं हो रहा नहीं हो रहा। फ़िलहाल तो उतरा हुआ मालूम दे रहा है। मैंने कहा मम्मी आप चेक करा लियो, रात भर तो बहुत गर्म हो रहा था, एक बार ले जाना फिर भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। तो बिस्तर वगैरह उठा दिए, अंदर से चारपाई बाद में निकालूंगी। पहले आ गई मैं बाहर की साइड झाड़ू लगाने, क्योंकि अंदर है ना ट्रैक्टर खड़ा रहता है। मैं पापा जी को बोल रही थी, पापा जी आप यहाँ से ट्रैक्टर निकाल दो, मैं इधर सकेर दूँगी। लो बाहर सकेर दिया, यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा कर देना। मम्मी जो है ना वो गाय को डालनी है बिलोने, तो कह रही है एक दिन नमक डाल देती हूँ, एक दिन शक्कर डाल देती हूँ। तो इनको रझा के इनमें नमक डाल दें एक दिन शक्कर, तो उसको खुआ रही है। तो इसमें से देखो थोड़ा सा जो है ना थोड़ा थोड़ा करके, इधर दूसरी गाय बन रही है उसको दे रही थी। और ये 2 गाय बन रही है छोटी सी, ये बच्चे है ना बहुत वो करती है, इसको डाल दिया इसको डाल दिया। एक एक दो दो दाना इनको भी डाल देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा मुट्ठी में ले, थोड़ा सा कटड़े को भी डाल दिया। मतलब डंगर जो है ना देखते हैं कि एक खा रहा है बाकी सब लगा रहे हैं, ऐसे डै डै करना शुरू कर देते हैं। तो मम्मी ने इसको भी डाल दिया। इसका नाम है नीलकंठ, बड़ा प्यारा कटड़ा है, मेरे भाई ने पाल के रखा हुआ है। और अभी जो है ना ये वाली चारपाई मैंने निकाल देनी है। मैं तो रात को इधर डाल लेती हूँ भैया भाभी के रूम में चारपाई, और यहीं पे बस लेट जाते हैं, खेल लेते हैं बच्चे मूवी वगैरह, मम्मा के साथ में लगे रहे हैं, खेल लो जावे नन्ना के साथ में, मतलब इतना मन लग जावा है बहुत। और अवनी की अभी दवाई चल रही है, थोड़ा आराम तो बता रही है, पहले से बेटर है उसकी तबीयत। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से जाने के बाद है ना इसको स्कूल कंटिन्यू कर देती हूँ भेजना। मुझे खुद ही लेकर जाने पड़ेगा, भेजना क्या, एक दिन तो मैं खुद ही लेकर जाऊँगी, क्योंकि टीचर से बात करनी होगी। टीचर्स बोलेंगे इतने टाइम में भेजा है, बच्चे को जाके कुछ बोले तो मुझे खुद से ही, फिर भी मैंने फ़ोन पे वैसे बात कर ली थी, पर सामने से जाके और बात हो जाती है, मैं जाके बात करूँगी। और इधर भाभी जो है ना वो लगा रही है बरामदे में झाड़ू, बाहर की साइड मम्मी ने लगाई, कुछ मैंने लगाई, बरामदे में भाभी लगा रही। नाश्ता वगैरह बन गया, बस मेरा ही रह रहा था। कहती जी आप नहा लो और गोपाल जी को नहा लो, उसके बाद फिर मैं आपका नाश्ता बना दूँगी। आटा थाम के रखा हुआ है, मैं नहा ली, गोपाल जी नहा दी, पूजा कर दी, उनको भोग लगा दिया। और अभी मैं भी दूध पी रही थी, 1 गिलास शक्कर का दूध घोल दिया भाभी ने, लो दूध पी लो। मैंने कहा चलो हाँ बहुत टाइम के बाद दूध हुआ है भाई, बड़ी अच्छी बात है, लाओ पी लेती हूँ। फिर अभी छोड़ रही है वो गाजर, क्योंकि आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो कह रही मैं छोड़ देती हूँ मम्मी। मम्मी ने कहा एक काम कर, इनको छोड़ दे, तू अपना खाने की तैयारी कर, दोपहर की ज्योति छोड़ लेगी। और मम्मी डाल दिया गोबर, मम्मी बाहर से अंदर से गोबर उठा उठा के बाहर है ना चौंतरे पे डाल देगी। और जो हमारे मंदिर के गुरुजी थे वो लेटे हुए थे, आके धूप में लेट गए थे। आ जाते हैं बेचारे कभी कभार, कि कहीं भी भोजन कर लेते हैं, किसी के घर पे भी, मंदिर में रहते हैं ना सब लोग दे देते हैं। तो आके लेट गए थे, मम्मी कह रही थी खाना खा के जाना, दोपहर का अब बन जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं कस रही हूँ गाजर, कुछ भाभी ने छोल दी थी, कुछ मैंने छोलनी है अभी बाकी है। भाई के पैर में दर्द रहना जब से वो पाँव गोबर लंगड़ा सी के चलो जा, कायरों को टोप्पा जैसी सब पहना रखे। मम्मी पात रही है गोबर, गोबर पात के कह रही थी कि मैं ले जाऊंगी दिखा लाऊंगी। मैं ये 2 एक तसले जो गोबर है ना अंदर बाहर का ऐसे पात कर रख दूँ, चौतरे पे ही पात ले। छत पे मम्मी पे चढ़ते नहीं, भाई को बहुत काम रहा है, 4-5 डंगरों का भी है, खेत का भी है, फिर आके इधर उधर का काम जो रहा है, ट्वेल का, मोटर का, कहीं मोटर में दिक्कत हो रही, कहीं कुछ काम, कहीं सामान लाना, कुछ करना, दवाई ववाई, सारे काम छोटे भाई के जुम्मे हैं ये ऊपर बाहर के, क्योंकि अब पापा जी पे इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, उनको दिक्कत रह है। पहले बहुत काम पापा जी संभाल लिया करते थे, अब मम्मी भी इतना होता नहीं, पर फिर भी बेचारी मम्मी लगी रहे। 4 काम भाभी के साथ भी करवाने, पशुओं के भी करने, भाई की गैर हाजिरी में, भाई को गन्ने भी छोल के लाने होते हैं, बुगी वगैरह भी भरवानी होती है, फिर डालने भी होते हैं, उसमें पापा जी का देखा दाग चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही थी अभी चौकी साफ, मैंने चौकी पर डाले थोड़ा सा हार पे, इतनी बुरी तरीके से काई लग रही थी। मैं भाभी को कह रही थी बताओ इतनी काई लग रही है, थोड़ा बहुत साफ तो कर दिया करो चौकी को, ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है।
वो कह रही कि मेरे से तो नहीं होना पता इतना, मैं खाने पीने में ही रह जाऊँ, उनसे कुछ धीमा काम हो मैं ना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। मैंने चौकी साफ़ कर दी। उसके बाद जो है थोड़ा सा मैं बाहर की साइड धो रही थी, दरवाजे के बहुत मट्टी हो रही थी। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा यहाँ भी साफ़ कर देती हूँ। गाजर कस ली, उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ चूल्हे पर। जी हाँ, चूल्हे पर है ना गाजर रखनी है उबलने के लिए। तो मम्मी बोली कुकर में उबाल देती हूँ। मैंने कहा नहीं, कुकर में नहीं उबालना, मैं चूल्हे पे बनाऊंगी मम्मी, ऐसे अच्छा नहीं लगता गाजर का हलवा। वो जो है ना चूल्हे पे बना हुआ अच्छा लगता है। कुकर में उबाल के बना लेते हैं गाजर, मुझे नहीं बढ़िया लगने का, मगर मैं चूल्हे पे बनाऊंगी। मम्मी बोली मेरे बस के इतना बैठना नहीं है। मैंने कहा चलो मैं बैठ जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, आप कुछ और काम कर लो। तो मम्मी को ज़्यादा बैठ के दिक्कत हो जाती है, गैस वगैरह बन जाता है, कुछ हाथों पाँव में दर्द बता रही है। कह रही बुखार नहीं निकलता, बीबी डॉक्टर सही बता हुआ है, टेम्परेचर टूटता रहा है, हाथ पैर खुल रहे, बहुत तबीयत ख़राब हो रही। देखो कायरों को फीवर हो रहा था, फिर भी है ना अरुका कायरव को लेके बैठी हुई है। इतने लाड़ अरुका कायरव के करती है बहुत ज़्यादा, और अवनी अर्जित के करती है। दोनों बहनों में एक बात है, ये अर्चित के वो कायरव के, और उसको गोदी में लेके बैठी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह सो गया, इसको लिटा दे। नहीं सुवा दूँगी बुआ जी, आप रहने दो, मैं इसको ले रही हूँ, और पूरा पक्का सो जाएगा मेरा भाई, तब मैं लेटाऊँगी। और ये भाई जो है मम्मी के पैर दाब रहा है, मम्मी के हाथों पाँव में बहुत अड़कल हो रही थी। आज उसका फास्ट भी था मंगल का। मैंने कहा बढ़ती भी यार, मम्मी के पैर दाब रहा है। कह रहा कोई बात नहीं, मैंने अपनी माता के समझे, मतलब माता रानी के पैर दबा रहा हूँ मैं, मेरी माँ भी तो मेरी माता रानी है। मैंने कहा हाँ सही बात है भाई, माँ और माता रानी इनको एक ही चीज़ है। यहाँ सेवा करती हूँ समझो, माता रानी की सेवा कर दी। अब बहुत देर तक मम्मी के पैर दबे। मेरा भाई गया था कटड़ा देखने के लिए, तो मैं उसके साथ गई थी। 2-3 जगह कटड़े देख के, चल ज्योति दिखा के ला, ठीक लगा है, कैसा लगा है कैसा नहीं, देखिए सही है, कितने में ले लूँ क्या, मैं घर पहुँच जाऊँ। मेरे मम्मी पापा एकदम कहेंगे लल्ली वो काम तो कर लिए, लल्ली चली जाइए। भाई भी कहेगा चलिए बुब्बो, मैं कहा हाँ चल भाई। मतलब मानते हैं मेरे भाई माँ बाप मुझको, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई चीज़ होती है, कोई बात होती है, तो मेरे मम्मी पापा मेरे को बोलते हैं। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। समझ में आ रहा था, बस उनसे ना रेट पूछ रहे थे, थोड़ा सा हाथ वूथ लगा के देख रहे थे उसके सर पे कि भाई सही है, टक्कर वगैरह तो नहीं मारता, पैर ऊर्जी भी सब चेक करनी पड़ती है। और एक तो उसने लेके रखा हुआ है, एक और लेने के लिए बोल रहा है। मैंने कहा चल सौदा बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और देखेंगे। अभी हम फाइनली घर पहुंच चुके थे। जी अभी अब जाए इतना काम नहीं होता, क्योंकि उनके भी हाथ पैर में चोट लग गई थी। एक बार वो गिर गए थे, फालिस पहले ही मार गया था। एक उनके हाथ की उंगली टूटी हुई है, तो उन पर इतना ज़्यादा काम नहीं होता, पर फिर भी अंकल जी भी बहुत हिम्मत मारा है बेचारे। एक अद्धा चलते फिरते करो जा। भाई जो है छोटे वाला इतनी दबा नहीं बनाता, नु कहता है आप रहने दो, जब आपके बस की नहीं है। वो अकेला ही बहुत बहुत काम संभाला है, बहुत काम करा है सच में। पापा जी लेट रहे हैं चलते फिरते, तो पापा जी एक अद्धा करा देते हैं। यहाँ कायरों को फीवर हो रहा बहुत तेज। हट के मैं लेके गई थी, जिसके मम्मी लेके गई थी उसने बुखार नापा, तो वो कह रहा कि इसे बुखार है ही नहीं। उसके थर्मामीटर पे पता नहीं कैसे आया नहीं क्या। दूसरे के लेके गई तो इसे 100 बुखार था अभी भी। मैं भाई के साथ में बाइक पे गई थी, फिर इसकी 2 दवाई लेके आई हूँ, और गोली दी है उसने, मैं इसको दे देती हूँ। कह रहा कि उतर जाएगा, इसको 2-3 टाइम लाग से दे देना। अभी फ़िलहाल इसको बहुत तेज़ बुखार था। मैंने कहा नानी की गोदी में बैठ जाओ, नहीं आपकी गोदी में ही बैठना है। मैं मम्मी को कह रही थी मम्मी ये नहीं उतर रहा, आप देख लो अपना आप। मुझे मम्मी के लिए कॉफ़ी बनानी थी। स्टार्ट। अभी देखे अंगूर मीठा क्या, ले भाभी ले, तू क्या याद रखेगी, ले देखे मीठा क्या। हाँ मीठा। अरे मैंने कहा पापा की तरफ को, पापा देख रहे क्या है, और मैं दोबारा दिखा दे लगी। बहुत मीठा पापा जी। एक बार मुंह में चले जावे ना, तो मुंह को बिल्कुल रसीला कर दे। ले यो 10 भाई मैं बहुत अब इनका वो भी बांध दे। हाँ छतवाड़ा चल गया बस नुमान चल गया। हाँ बाबू का सभी हो रहा है, तो है ना, पर कुछ पता चलता। मौसम का चेंज होता ही जब सब बीमार। अच्छा कुछ हुआ लुंडे को, अब जाते जाते बुखार चढ़ गया हमारे को। तो जाते नहीं तो बढ़िया, जाते गर्मी से ज्यादा का मौसम होता ही घर सब बीमार हो। जब से ना इसका कुछ भी हुआ, अब देख ले कैसा मुंह निकल रहा। अभी तो हम भी ले क्या, अभी भी ले क्या कॉफी। पापा जी कॉफी ले। पापा जी मम्मी को हंस रहे थे, जब मैं मर गया तो फिर बहुत रोवेगी। हाँ बता दी तुझे, अभी तू मुझे देखती नहीं करती। मजाक कर रहे थे पापा जी मम्मी के साथ में। मैंने कहा हाँ मम्मी जितनी सेवा कोई भी ना करने का, जितनी मम्मी कर रही है। कह रहे हाँ ये तो बात है लल्ली, तेरी मम्मी बहुत दिन कर है, मेरी रात को जागना पड़ा, पूरी रात जग गए, फिर दिन में काम करा। छोटी भाभी जो है ना मम्मी के सर में तेल लगा दी, और मम्मी के बालों में कंघी कर दी उन्होंने। मम्मी कह रही ला 2-4 कंघे ज्योति से लगवाऊंगी, तो हड़के हड़के भावा कड़े कड़े भाओगी। फिर मैंने बाद में मैंने गूंद दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं लाओ।
और मैं और मम्मी जो है ना गांव के मेडिकल स्टोर पे गए थे, कुछ सामान जो है लेकर आए थे। मम्मी जाएगी बुआ जी के यहाँ पे, क्योंकि मेरी बुआ जी के यहाँ पे फंक्शन है, कुआ पूजन जो बोलते हैं वो है, उसमें जाएगी। तो उनको एक दो सामान लिवा के लाई हूँ मैं। और यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना भाभी के लिए चूड़ी लेकर आई हूँ। छोटी भाभी के हाथ में चूड़ी नहीं थी, तो सुबह से ही मम्मी से कह रही थी एक दो चूड़ी पड़ी मेरे हाथ में, मुझे चूड़ी ला के दो। मैंने कहा क्या बात कर दी, अभी लेकर आऊँ। कहा बस मेरी तो नंदी लाड़ कर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ला दूँगी, भाभी के हाथ में चूड़ी नहीं है तो दोनों हाथों में। हमने स्टार्ट कैसे बताओ, ट्रैक्टर स्टार्ट कर दियो। मंत्रों का जाप करा जाए आज से। मेरी मम्मी सारे जब मंगलसूत्र पहना दी। ओम मंगलम मंगलम, शादी हो गई। ओ पापा को छोड़ के मम्मी मेरी हो गई। ओम मंगलम मंगलम, जरा संदूर हो लाओ। मम्मी तुम ना करा, तुम क्यों ना करा, मैं बुढ़िया होगी। ये क्या है, आज भी इतनी हैंडसम लगाया तो मुझे। बस बस पापा को दिखा दे जरा, एक नजर पापा की पड़न दे। पापा को दिखा देखिए ये कौन है। अरे चाचा को दिखा दूं, चाचा को दिखा दो, चाचा का ब्याह करवाना है। अभी यहाँ पर है ना मैं मस्ती कर रही थी अपने मम्मी पापा के साथ में। मम्मी के गले में मंगलसूत्र डाल दिया, मम्मी के नेल पेंट लगा दी, अब बिंदी रख दी। मैंने कहा सुबह को लगा के जानी है, तो मैं तुम जाओगे। तो यहाँ पे है ना बच्चे, अंकल जी फिल्म देख रहे थे, बच्चों ने बजा लिया अपना गाना। अंकल जी बोल रहे थे मुझे नहीं देखने